विराजमान हैं। कल हम सब कहाँ थे? ये देवता हमारा प्रश्न ही रहता है कि कल हम कहाँ थे, और ये देवता यही कहेंगे कि यही। बात सत्य है कि कल हमको किसने दिया है? जो कण कण में है, ओतम पोतम, ओत पोत है। जो ये कपड़ा होता है ना, अहम महेंद्रो, वेद में कहते हैं अहम महेंद्रो निर्जित प्रचेता सोमोग्निरीजो पवनोरको विरिंचा। यानी जो कण कण में एक धागे जैसा कपड़े में पिरोया, ऐसा पिरोया है। परो मदन्यो जगतस्तस्तु खस्य, पूरे जगत में जगतस्तु खस्य ओतम प्रोतम पटवत यत्र विश्वम, यानी एक वस्त्र की तरह। आज हम सब सरकार की कृपा से, यानी हम अभी तो पृथक पृथक जाते थे, आज 12 ज्योतिर्लिंगों का सुंदर सा अभिषेक हो। वो जितनी भी विग्रह थी वो सब हमें देख करके मुस्कुरा रहे थे। मैं तो नहीं देख पा रहा था उनको। हमारा आप सबका मिलन ऊपर हुआ था, हमने कल ही बताया है। और हम आप सबको एक ही बात बोलेंगे कि शायद जीवन में उतर गया तो समझ लिया आपने खूब भगवान के दर्शन किए होंगे, बहुत जगह गए होंगे, जाते होंगे, खूब कथा सुनते हैं, सुनते रहेंगे, कृपा है सरकार की, सुनते रहेंगे। लेकिन एक बात है जो हमारे अंदर, जो हम करते हैं, इन्हीं 95 में हम तिरुपति गए। भगवान बालाजी के सामने वो सेवा मिली जो कभी सोच नहीं सकते। भगवान की पहली सेवा, सुप्रभात की सेवा। 2002 में भगवान के सामने बैठे हुए विचार, क्या प्रभु ऐसा कभी हो सकता है कि दर्शन दे दो? क्योंकि काले काले थे बालाजी भगवान, क्या भगवान काला काला होता होगा? ऐसा अंदर विचार आता है। पुनः पलट के विचार अंदर ही आ रहा है। हे ठाकुर, कहते हैं कि तू आकर के हाथ जोड़ा है ना, बोले हम, तो तू बोला तो मैं देखने जा रहा हूँ, दर्शन करने जा रहा हूँ, यही ना बोलते हैं अपनी बोलचाल की भाषा में। तो जब तू हाथ जोड़ा है तो आंख क्यों बंद किया? है ना, आंख हमने नहीं बंद किया, वो तो अपने से बंद हो गई थी। तो जब आंख अपने से बंद हो गई तो बोले मैं बंद किया हूं इन आंखों को। तो बोले अगला विचार, प्रभु ऐसा क्यों किए? बोले तुम्हारी आंखों में जो करंट है वो 400 वोल्टेज वाला है, संसार में मोह माया देखने वाला। अब मेरे पास वो दिव्य आंखें, अगर दिव्य आंखें यानी ऐसा समझिए कि 33,000 वोल्टेज करंट का और 400 वोल्टेज आपस में लड़ेंगी तो परिणाम क्या होगा? तो बोले तू जहां भी जा, जिस जगह भी जा, सर्वत्र मैं ही हूं। तू बस इतना बोल कि मैं आ गया हूं, तो मेरे दर्शन ले लो, बस है। मैं क्या लूं? लोग बोलते हैं ना कि जाके दर्शन करके आए, क्या दर्शन ले? हनुमान जी के दर्शन, शंकर जी के दर्शन। हम पूछते हैं कि आपने दर्शन किया? हनुमान बोले हाँ किए। कैसे हनुमान जी? बोले सिंदूर कलर के हैं। सिंदूर तो कलर सिंदूर का है कि हनुमान जी का है? तो फिर आपने हनुमान जी को कैसे देखा? हमने तो आज या कल बैठे चर्चाएं हो रही थी ऐसे ही, तो बोले भगवान कैसे मिले? हमारे बॉबी जी बोल रहे थे भगवान कैसे मिले? बोले भगवान मिलना नहीं है, वो मिले हुए हैं, पहचानने की बस जरूरत है। आप सब लोगों ने पानी देखा है, हमने पानी से चर्चा करी। पानी देखा है ना? देखा है, सब देखे पानी कैसा है। तो बोलते हैं कलर नहीं पता। कल ही चर्चा है आज, कलर नहीं पता, तो फिर भाई देखे कैसे हो?
अगर आपने पानी देखा है या कलर नहीं पता तो आप कैसे देखें? विचार करिएगा, विचार का विषय है। हमने उंगली डाला, स्वभाव पता चल गया कि शीतल है। इसको हम गर्म करके भी छोड़े और अंत में छोड़ दिए, अपने स्वभाव में आ गया कि स्वभाव उसका शीतल है। लेकिन हमने नहीं देखा। जब हम पानी से पूछा, भाई तुम दिख क्यों नहीं रहे हो, तो बोले मैं सर्वत्र हूँ, मैं नहीं दिख सकता, दिक्पांखें चाहिए। मैं ही हूँ जो कभी नष्ट नहीं होता हूँ। दैहिक, दैविक, भौतिक तीन तापों में भी मैं सर्वत्र परे हूँ। मैं पुरुष नहीं हूँ, महापुरुष नहीं हूँ, फिर कौन हो? परम पुरुष हूँ, जो मैं अजन्मा हूँ। आपको लगता है राम और कृष्ण ये पुरुष हैं, ये लिंगाकार है, ये अजन्मा है। राम शब्द हो सकता है लिंगाकार है, लेकिन जो राम है वो अजन्मा, वो लिंगाकार नहीं है। स्त्री में भी है, पुरुष में भी है। स्त्री पुरुष विग्रहम, ना स्त्री है ना पुरुष उसमें भी है। वेदांत कह रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं कि मैं तो सर्वत्र हूँ, सब में हूँ। मैं कोई लिंगाकार में कोई पुरुष नहीं हूँ, मैं परम पुरुष में परे हूँ। आपने अभी सुंदर सा, कितना सुंदर दिव्य चरित्र था यानी सती का। आपको क्या लगता है कि भोलेनाथ की पत्नी, मेरे को लगता है कि आप, मेरी माँ बहुत ही हो गया है, जब की जन्मी होगी तो वो कोई अनभिज्ञ होगी। क्या विचार है कि अनभिज्ञ होगी, पति की बात न मानेगी? अगर पति की बात नहीं मानती, अगर इतना तप नहीं होता तो क्या क्रोधाग्नि में अपने को भस्म कर सकती? करिए क्रोध, प्रकट करिए अग्नि। ना मानिए पति की, ना मोहल्ले किसी की बात, चलिए आप क्रोध कर लीजिए, प्रकट कर लीजिए अग्नि। हो सकता है ऐसा? नहीं। भोलेनाथ ये बताना चाहते हैं कि अगर किसी की पत्नी पकड़ करके मैं उदाहरण दूंगा तो शायद है कि लोग कहेंगे कि क्या इनके पास पत्नी नहीं थी? अपनी पत्नी को पकड़ करके हम सबकी पत्नियों को समझाना चाहते हैं कि अगर नहीं मानोगे तो परिणाम क्या होगा। बाकी तो सती एक, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास ने स्वयं को कहा है। कहां से, किस जगह से चर्चा करें कि जाकर के जब पिता भवन, जब गई भवानी, जब पिता के भवन जाती है, यद्यपि मित्र प्रभु पितृ गुरु गेहा, जायो न बिन बोले संदेहा, यद्यपि विरोध मान जाओ, वहां गए कल्याण न होई। लेकिन आप जब जा रही है, कब? जब बाप उनका यानी दक्ष प्रजेश बने महिपाला, जब दक्ष प्रजापति प्रजेश बनते हैं, प्रजेश से प्रजापति बनते हैं, यानी मुख्यमंत्री से राष्ट्रपति बनते हैं, उस टाइम सभा बुलाते। सभा में भोलेनाथ का कथा चर्चित है, आप जानते हैं। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तयावा। नहीं ऐसा जगमा, कोई ऐसा जन्म में जगमा ही नहीं है कि प्रभुता पाए जाए मद नहीं। जिसको मद न हो, किसी को रूप का है, किसी यानी चराचर जगत में मद है। किसी अगर साधु है, अरे तुम मेरे को नहीं जानते हो मैं कितना बड़ा साधु हूँ, मैं इतना बड़ा त्यागी हूँ, उसको अपने साधुत्व का हो गया। किसी को रूप का है, तरणो रूप संपन्नो सुकुमारो महाबलो, यानी तरुण का, युवा का, सुंदरता का, अपने यानी कहते हैं कि जिसे विद्यमान, विद्यावान, विद्यमान, तीन चीजें हैं। हम विद्यमान, हमको लगता है मैं सबसे बड़ा विद्वान हूं। अब यानी रावण, सीधा सा रावण विद्वान था ना, लेकिन अहंकार था। अहंकार नहीं होता तो अपने विद्वता के बल में क्यों राम जी की शांति ले जाता? अगर किसी की शांति भंग किया तो विद्वता के बल में ना किया, जा करके उठा लाता है शांति यानी सीता। अब वहीं पे राम विद्यमान, सर्वत्र विद्यमान, विद्यावान और विद्यमान, तीन शब्द है, तीनों में महादंतर है। विद्यावान हनुमान जी, देना देना मेरे को चाहिए नहीं। यहां भोलेनाथ यही कहना चाहते हैं कि अहंकारी किसको पद पाने के बाद कैसे समझाएं। देवी को मना किया, अब मना करने का ही देखा हर जतन बहु, ऐसा भी नहीं कि एक दो, नाना प्रकार से यतन किया। कहीं देखा हर जतन बहु, रहें दक्ष कुमार दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरा। जब विदा करते हैं तो अकेले नहीं विदा किया, मुख्य अपने गण देते हैं, नंदी गण को देते हैं कि जाओ साथ में। इनका एक मैना, एक तोता भी है, उसको भी साथ में ले जाना, इनके वस्त्र भी ले जाना। ऐसा नहीं कि आप इनको भर। बोले क्यों प्रभु? बोले कुछ भी हो सकता है, मेरे को पता है जो होना है।
आप इनका सब लेकर के एक एक वस्तु लेकर के जाओ, कुछ यहाँ न रह जाए। कहीं देखा हर जतन बहु रामायण दक्ष कुमारी, अदिये मुख गण संग तब विदा की त्रिपुरारी। पिता भवन, जब पिता के भवन जाती है, यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी एक एक यही स्पष्ट कर रहा है और यही स्पष्ट कर रहे हैं कि सती है कौन। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न सन्मानी। दक्ष के डर से किसी ने उनका सम्मान नहीं किया। सादर मिली भली एक माता। क्या दक्ष 25 माताएं होती हैं? सादर मिली भली एक माता, एक शब्द लगाए जिसका मतलब और भी माताएं थी जो नहीं मिली। सादर मिली भली एक माता, अब भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष न कछ पूछी कुशलाता, सती भी लोक जरे और गाता। यानी सादर मिली भली माता बोल देते, सादर मिली भली माता। अब भगनी व्यंग कसती हुई, बहन लोग व्यंग कसती हैं, क्यों? पतिदेव कपड़े उपड़े पहन रहे हैं कि वही अभी श्मशान में ही रहते हैं, कुछ कमाई धमाई भी कर रहे हैं कि बस वही राख भस्मी लपेट रहे हैं, कुछ की पाउडर लगाने लगे, ऐसे ना कुछ बोली होगी। भगनी मिली बहुत मुस्काता, जैसे कहते हैं कि सादर मिली भली एक माता। किसको? जो तीनों कालों की माता है, उसको एक ह्रस्व दीर्घ प्लुत उस वाह, यानी बिल्कुल आप छोटा से लेकर के सादर मिली भली एक माता। किसको? जो तीनों कालों की माता है, जो जग की जननी है। सादर मिली भली एक माता, अब भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष ने कुछ पूछी कुशलाता, दक्ष ने कुछ नहीं पूछा, सती भी लोग चले उड़ता। सती जाय देखे तब जागा। सती कहां जाती है? यज्ञशाला में। सती जाय देखे तब जागा, कतहु न दीख शंभु कर भागा। तब चित्त चढ़ो जो शंकर कहो। क्या याद आ गया कि मेरे पति देव ने बार बार मना किया था। तब चित्त चढ़ो जो शंकर कहो, प्रभु अपमान समझ और बसयो। पाछन दुख न हृदय अस व्यापा, अस जस भयो महापरितापा। जद्यप जग दारुण दुख नाना। सबसे अधिक दुख कौन सा होता है? अपना वाला कोई करे। आप गाड़ी चलाते रोड पे जाइए ना, कोई साइड ना दे महाराज जी, तो अगर नया है ना तो कोई दिक्कत नहीं होती है। और कोई अपना परिचित आए, हम साइड नहीं दिए, वो गाड़ी लगा के आगे या कुछ भला बुरा बोल दे, अच्छा ये हमको गाली दिया है, ये उसकी गालियां नहीं भूलेगी। याद रहेगा कि इसने हमको आंख दिखाया है, शीशा बंदे समझ नहीं पाए, गाली पर भले बुरा बोला होगा। ऐसा नहीं लगा लेते हैं कि साथ जैसे जाते ही यज्ञशाला में, यज्ञशाला में जा करके तो सबसे कठिन जाति अपमाना, अपना वाला। सबसे कठिन जाति शिव अपमान न जाई सही, हृदय न होत प्रबोध। सकल सबई हट हटिक तब, बोली बचन सक्रोध। वहां पे क्रोध आ रहा है कि अरे तुमने उस भोले का विरोध कर रहे, बोली बचन से क्रोध। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। क्या कह रही है? सुनाओ, एक को नहीं बोल रही, पूरे सभासदों को बोल रही, पूरी सकल चराचर को बोल रही है। सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहिए सुनिए जो शंकर निंदा। जो फल तुरत लाभ सब काहू, अब भली भांति पछताव। हे पिता दक्ष, तू भी याद कर ले, अपने बाप को बोल रही है। भली भांति पछताओ पितामहु, अस तन योग। अगर दक्ष कल मेरा पति मेरे को बोले, हे दक्षायणी, हे दक्ष पुत्री आप आओ, ऐसा संभव नहीं है। मेरे पति आपका नाम ले, ऐसा संभव नहीं है। हे दक्ष प्रजापति, तू भी ये सुन ले। अस्तन योग गुरुतम जारा, वहां पे अपने को क्रोधाग्नि प्रकट किया। अस्तन योग गुरुतम जारा, भयो सकल मकाहाकारा। तब जाकर के कि अगर कल मेरे पति देव, इस ससुर का नाम जुड़ा रहेगा ना, तो मेरे को ऐसा नहीं चाहिए। अस्तन योग आज यदि देखा जाए सती के चरित्र से उतारना है जीवन और चरित्र में। अगर एक बार पति का अगर संयोग से अपनी वचन बोल गया, नाना प्रकार के, आपको तो सिर्फ गेट के अंदर रहना है, घर के अंदर रहना है। बाहर हो सकता है किसी से नोक झोंक, हम कलयुगी हैं, नोक झोंक हो गई हो, उसकी वजह से कुछ बोल गया हो, तो यानी सहन, उसको शक्ति कहते हैं। जब उसकी बातों को सहन लो तब तो आप शक्ति हो, और नहीं जब नहीं सह पाई एक पति की बात, किस बात की शक्ति हो। वहां सती ने यही प्रसंग के लिए अपने पति का अपमान नहीं सही और क्रोधाग्नि में त्याग दिया, और जैसे क्रोध प्रकट करके भस्म कर लिया। ऐसा भी नहीं, सती मरत सन, मरती है तो हर्षी नहीं, हरि सन बरमागा। जन्म जन्म शिव पति पद अनुरागा। मैं जितनी बार भी जन्म लूं तो मेरे को भोलेनाथ ही मिले, हे राम।
हे नारायण से मांग रही है कि मेरे को वही चाहिए। नारद जी जाकर के बता दिए। तब जैसे जाके नारद जी ने बताया कि भस्म हो गई, तो भगवान ने वीर भद्र करी कोप पठाए, यज्ञ विध्वंस जाए तुम की ना सरल, सकल सुरय विधिवत फल दीना। जा करके सबको यथा उचित, यहाँ दक्ष का भी मुंडी भस्म कर दिए कुंडी में, दक्ष की भी मुंडी कुंडी में, समझ रहे हैं। जैसे दक्ष का सर धड़ से अलग हो गया, अब भोलेनाथ को पता चला, भोलेनाथ विरागी हुए, जाग गए देवता लोग याचना करे, यज्ञ पूर्ण कराए। यज्ञ पूर्ण कराने के बाद जब से सती जाई तन त्यागा, तब से शिव मन भयो विरागा। शिव जी विरागी हो गए, चले गए, अब बैठे हैं कैलाश में। अब तो भैया है ही नहीं है, लेकिन यहाँ जाती हैं। महाराज जी ने अभी आप लोगों को सुनाया कि अब कैलाश हिमाचल पुत्री बन के आती, वेद सिरा आकर के समझा दिए। वेद सिरा मुनि आई तब सकल कहो समुझाए, पार्वती महिमा अमिट रहे प्रबोध ही पाए। आकर के नारद जी ने एक एक बात बताया कि इसका पति अमंगल होगा, अवेशधारी होगा, स्मशानधारी होगा, ऐसा होगा। पति तो बहुत है, लेकिन शिव के अलावा कोई इसका पति नहीं हो सकता है। तो कैसे मिले पिता माँ के सामने, जब एक एक चरित्र पूरा बता दिए नारद जी ने, तब बोले कैसे करें, तो बोले तपो। तो बोले तप कैसे करें, तपो तपो तपो। अगर परमात्मा को पाना है तो तपिए। यानी एक छोटा सा उदाहरण अपने बीच से आप देख ले। तप, एक दिन दूध चर्चा कर रहा था कि हमको भगवान को बत्ती जलानी, हमको भगवान के चरणों में जाकर के जलना है। तब दूध से बत्ती आप जला सकते हैं। तो क्या करेंगे, दूध को बेचारे को तपना पड़ा। वो तपा, आपने चूल्हे में भट्टी में चढ़ाया, तपते 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 अंत में वो बेचारा शीतल भी हुआ तपने के बाद। फिर आपने उसमें दही डाला, फिर वो बेचारा तपते तपते फट भी गया, तपते तपते वो फट गया, चिथड़े चिथड़े हो गए उसके, उस दूध के। अब वो चिथड़े होने के बाद भी वो भी हार नहीं माना। आपने लेकर के डंडा मशीन पड़े तो मथने लगे, वो चिल्ला रहा है, आप मथते जा रहे हो, फिर भी उसने नहीं कहा कि मेरे को मत मतो। इतने में भी उसने नहीं माना, तो आपने उसको निकाल करके उसका गबूझा, उसका मक्खन न बोलते हैं, आपने उसका निकाल लिया मक्खन, फिर भी उसने पूरे अभी तपा नहीं, तप रहा है, लेकिन कलर सफेद से सफेद ही है। दूध भी सफेद है, दही भी सफेद है और मक्खन भी सफेद है। अभी तक उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है। जब प्राप्ति होगी तब पीतांबरी चढ़ जाएगा। जब प्राप्ति हो जाएगी तब फिर रंग गया, बाहर रंगने की जरूरत नहीं, घी से सीखिए। जैसे वो घी को पुनः मक्खन बेचारा तपना चालू हुआ, तपते 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 उसने उसका रूप, आकार, आकृति सब चेंज हो गया और तप गया और बत्ती जल गई। यानी अगर बिना तप के तप बल रचय प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत्राता। तप बल शंभु करे संघारा, तप बल शेष धरे मही भारा। तप आधार श्रभ सृष्टि भवानी। यानी पूरा सा वेद सिरा जैसे आकर के एक एक बार बता दिए। कहती माता कि ये तप के योग तो है ही नहीं है। अति सुकुमार न तन तप जोगु, पति पद सुमिर त्याग सब भोगु। यानी याद करके तप के लिए चल दी। कहां चल दी, तप करने, पति के पद का याद करके। अति सुकुमार, ऐसा नहीं जैसे भगवान राम ने दशरथ ने कहा था राम जी को, जब बन जा रहे थे, सुमंत्र जी को बुला करके, सुठ सुकुमार कुमार दो, जनक सुता सुकुमारी। सुठ सुकुमार, कुमार दो, दोनों कुमार कुमार हैं, सुकुमार हैं, लेकिन जनक सुता सुकुमारी। और रथ चढ़ाई देख राई बना, फिर गए दिन चार। वो और भी कोमल है, और भी सुकुमार है। जाओ घुमा करके, तो यहाँ क्या कहते हैं, अति सुकुमार। अति, इति, ये जब लगते हैं ना तो कुछ शब्द दे करके जाते हैं।
ऐसा नहीं है। जैसे भगवान राम ने ही कहा कि हमको प्रिय कौन है। आपको क्या लगता है कि जब द्वापर में कृष्ण आए, यहाँ त्रेता में हमारे राम जी आते हैं, द्वापर में भगवान आकर के मक्खन चुराया, यही ना है, यही ना लीला है। आपको लगता है भगवान त्रिलोकी मक्खन चुराया होगा? विचार करिए एक बार, सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब वेद वेदांत पढ़ सकते हैं, आपको लगता है कि वो मक्खन चुराया होगा? जगत पिता परमात्मा जो स्वयं मक्खन है, वो क्या चुराएगा मक्खन? वो आता है, चुराता है मक्खन रूपी दिल। 5 तत्व का शरीर है? क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो यानी जब वो भक्तों का हृदय चुरा लेता है, दिल चुरा लेता है, कौन रोएगा? जिसका हरण हो जाएगा ना। इति गोप्या प्रगायन्त्या, गोपियां रो रही हैं। इति गोप्या प्रगायन्त्या प्रलपन्त्या चित्रधा, रुरुदो स्वत्सरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। यानी बेसुरा भी नहीं रोती हैं, स्वर से रोती है। रुरुदु स्वत्सरम राजन, कहीं अप्रिय न लग जाए इसलिए स्वर से रो रही हैं। ऐसा भी नहीं कि मतलब बेसुरा रोए। रुरुदु स्वत्सरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। तो यानी कहने का तात्पर्य है कि भगवान भक्तों का हृदय। आप सोचिए, विचार करिए, साल में कितनी मटकियां फूटती होगी जन्म के बाद भगवान के? बहुत खूब मटकी हर नगर मोहल्ले में आजकल लगती ना। एक टुकड़ा उस मटकी का ले आइए, मिल सकता है क्या? करना आज उस मटकी के टुकड़े को ढूंढने जाएं तो मिलेगा? नहीं मिलेगा। कहां गई वो मटकी? मिल गई। यही बात तो हुई थी दुर्योधन से। दुर्योधन किसके लिए इतनी बड़ी महाभारत हुई थी? जमीन के लिए। इस जमीन के लिए। धनान भूमो पशवो ही गोष्ठे नारी गृह द्वार सखा स्मशाने, देहास चितायाम परलोक मार्गो धर्मानुरागो गच्छत जीवेशा। इसी के लिए ना हुआ था, हैं? अरे पूछे परीक्षित कि भैया कथितो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो राज्ञा चौभय वंशानां चरितं परमाद्भुतं यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुनिसत्तमः तत्रासेनवतीर्णस्य विष्णुवीर्याणि संसनः। आपने खूब लंबा चौड़ा सूर्यवंश सुना दिया, खूब लंबा चौड़ा चंद्रवंश सुना दिया, लेकिन आपने उनकी तो नहीं सुना है जिसकी सुनने के लिए हम यहाँ सब बैठे हैं। पितामहो, जिन हमारे पितामहों की रक्षा करी है। पितामहो में समरे मरिंजैर देवव्रता दृष्टि मंगलैः दुरत्तयं कौरव सैन्य सागरम कृत्वा तरं वस्य पदस्म यत्प्लवः द्रोणश्च विपुलश्च मृदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां। मैं तो वहां अंतिम था, मेरे को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने बाण भी चला दिया था। कुरु पांडवानां जुगोपकुच्छे गतया त्रचक्रो मातुश्च मेया शरणं गताया। यानी उस टाइम मेरी माता जब आपकी शरण में गई है, आपने तनिक भी देरी नहीं किया। अब आप कहते हैं कि बस हो गया परीक्षित, बस 4 दिन में कथा है आपने करके। नहीं, हमको कथा चाहिए, हमको बताइए, हमको उसकी नई साथ कर कुछ खा पी लो। 4 दिन हो गए भैया व्रत हैं बॉबी जी, तो कुछ खा पी लो। तो क्या कहते हैं, सच बोलो तो महाराज जी गुरु जी भूख नहीं, आज दोपहर ही बोल रहे थे नहीं है। तो थोड़ा थोड़ा हम सोच रहे थे कि क्षण कहते ना कि एक बंदर वैराग्य भी होता है। तो कथा सुनते सुनते इतना बड़ा तो वैराग्य आया नहीं है, हम क्यों इतनी झूठी तारीफ करें। लेकिन पर आया है कि अगर बार बार सत्संग हो रहा है, जब बहुकाल करिए सत्संगा तब हुए तब संशय भंगा। तो वहां परीक्षित ने कहा था नैषा दुख सहा छूनाम त्यक्तो दमपि बाधते पिबन्त्वं त्वन्मुखां भोज अच्युतम हरि कथामृतम। हमें कोई भूख नहीं है, हमें सिर्फ कथा रूपी अमृत पिलाइए, बाकी गुरुदेव हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो यानी ये कथा जो सत्संग जो हम कहना चाहते हैं, जहाँ सती का जो चरित्र है, तो सती सिर्फ मात्र एक चीज हमें बताना चाहते हैं। भोलेनाथ ने एक रूप रखा है, और रूप रख करके कि हम इनके द्वारा हम जगत को एक ज्ञान प्रदान करें,
जगत को एक हम जीने का मार्ग दे। राम कथा कोई ऐसी कथा, निर्मल कथा नहीं है। राम कथा तो वो है कि अगर एक बार चित्त में चिपक गई, एक बार समझ में आ गई। रामायण, रामायण का मतलब समझते हैं? रामायण सीधा सा है। अगर आपने रामायण का मतलब समझ लिया है, रामचरितमानस का तो समझ लिया है, तो पूरा वेदांत आपने समझ लिया है। रामचरितमानस, अब इसी में आइए, अगर समझ में है तो ना बोले। रामचरितमानस, इसका अन्वय कर लीजिए, मानस चरित्र राम। अपने सबसे पहले मन को पवित्र, मानस चरित्र राम। रामचरितमानस यही ना है, रामचरितमानस। मानस अपने मन को बढ़िया पवित्र रखिए, चरित्र उत्तम रखिए। बस दो काम आप कर लीजिए। क्या काम कर लीजिए? अपने मन को पवित्र रखिए, चरित्र उत्तम रखिए। फिर राम ढूंढने लगेगा, कहाँ है सेवरी, कहाँ है ध्रुव, कहाँ है प्रहलाद। बस ये दो ही लोग इनको ढूंढ रहे थे, कहाँ है प्रहलाद, कहाँ है ध्रुव है, कहाँ अंगद जामवंत बाली सुग्रीव, कहाँ है। यानी अगर मन आपका निर्मल हो गया है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो यानी कह रहे हैं कि रामचरित मानस, मानस चरित्र राम। अब फिर एक में क्या कहते हैं? राम ढूंढ लेगा, आपका चरित्र उत्तम हुआ तो रामायण, राम आयन है ना। इसका मतलब क्या है? राम आयन, आयन माने निवास, जिसमें राम का निवास है, राम आयन। और राम आयन, रमा और राम का, रमा और राम का दोनों का निवास है। सीतायाम चरितम महत, वाल्मीकि में। यानी अपनी कथा कोई नहीं सुनता है। कथा तो अगर हम अपनी कथा, अपनी तारीफ कौन सुनेगा? राम जी यहाँ सुन रहे हैं, अल्लाह को सुना रहे हैं। जब वाल्मीकि सुना रहे हैं तो यही बोले हैं कि सीतायाम चरितम महत। यहाँ तो पूरा सीता का ही चरित्र है, यहाँ तो अपनी कथा नहीं सुन रहे हैं। तो रामचरित्र मानस, मानस चरित्र रामायण, राम जी का निवास है, सीता के साथ रमा और राम का निवास है। तो करते क्या है, इनमें क्या क्या है, आप प्रैक्टिकल करिए। अगर राम जी इसमें रहते होंगे तो खाते पीते सोते होंगे कि नहीं? तो कहाँ सोते होंगे? चारपाई में, चारपाई ना चौपाई है, चारपाई है, उसमें चौपाई है, चारपाई में सोते हैं। तो फिर क्या भूखे पड़े रहते होंगे? तो बोले नहीं, दोहन करते हैं। दोहा, क्या दोहन करते हैं? कि भक्तों का प्रेम, भक्तों का प्रेम। तो बोले फिर कपड़े कपड़े, तो बोले छंद रूपी कपड़े पहनते हैं, छंद। और फिर सुनते करते क्या है? तो बोले सोरठा सुनते हैं। इतना ही ना है कि और कुछ चौथा उसको कुछ भी नहीं ना। तो यानी सीधा सा है कि जिस टाइम भगवान सती ने शरीर त्यागा, पिता का यज्ञ पूर्ण करने के बाद विरागी हो गए, समय बीतता चला गया, दक्ष प्रजापति ने जितना पूरी क्रिया एक पिता ने किया, मूर्खतापूर्ण पिता ने किया, ठीक, ये संसार को कि भैया हमें कैसे जीना है और कैसे जीना चाहिए। बैठे हुए हैं राम जी के, क्योंकि यहाँ तारक सुर का अत्याचार भी है भैया। और जब तारक सुर का अत्याचार है तो उसको मारेगा जो शिववीर ही मार सकता है, शिवपुत्र ही मार सकता है। तो अब जब समाधि बैठे हैं, ऐसी समाधि नहीं है भयंकर वाली, तप करने यहाँ पार्वती चली गई, तप कर रही हैं। कछु दिन भोजन बारी बतासा किए, कठिन दिन कछु उपवासा। यानी इतना, यानी कछु दिन भोजन, बारी, बारी माने हवा, बारी माने पानी, बतासा माने हवा। कछु दिन भोजन बारी बतासा, बतासा यानी हवा, बारी माने पानी, पी करके अब तप कर रही हैं। 3 सहस्त्र संवत्सर यानी सुखा करके घास पत्तियां भी खा रही हैं। ऐसा भी नहीं कि यानी इतना सरल मिल जाए। अब हम आप 4 माला कर लिए, बढ़िया सुंदर कांड हनुमान चालीसा कर लिए, सुंदर कांड करके लीते तो थोड़ी देर में माई बाप से लंका कांड कर लिए। हाँ मतलब वो बोले कि भैया जो तो हाँ वही समझ रहे ना। तो यानी जो आप सुंदर कांड ना करते तो अच्छा था, जो लंका कांड ना करते भैया। यही राम कथा, यही तो आप बता रही है। राम कथा और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बता। राम कथा मात्र जिंदा तो अगर याद कर लिए, बार बार मुनि जतन कराही,
कहीं कहीं जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत राम कही का नहीं आ बताई, ऐसे बोल रहे हैं। हाँ, क्या नहीं आ बताई, ये चौपाई करी, समझिए इसका अर्थ है। बार बार या जन्म जन्म कर ले, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही, बस रुक जाइए। अंत राम अगर कही आया तब फिर इस भवा डबी में आवत नाही। ये नहीं है कि राम नहीं निकल रहा है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, समझे पुनः, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही। अगर अंत में राम कही तो फिर यहां इस महिमा दोबारा नहीं, आबत नहीं, बस है, पार हो गए। लेकिन यहाँ बस क्या माला भी चल रहा है, हाँ वो क्या हो रहा है, ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है ना, तो पूजा करने में विघ्न डाल दिए, विघ्न ही कहाँ, पूजा कहाँ। जैसे अब भोलेनाथ बैठे समाधि, तो सती यहाँ तब कर रही हैं, राम जी जाकर के हाथ जोड़ लिए, राम जी ने हाथ जोड़ा, जैसे राम जी ने हाथ जोड़ा, भोलेनाथ क्यों जोड़ा, क्योंकि सारे देवता लोग पहुंच गए कामदेव के पास, ब्रह्मा जी के पास गए, भैया तारक को बहुत अत्याचार है, कुछ करो। तो बोले कामदेव ही एक ऐसा है। अब कामदेव के पास गए तो कामदेव ने सोचा कि अरे अब मैं तो सबको, नारद को बंदर बना दिया। अब चली कामदेव ने, मैं शिव जी को मोहिनी के पीछे दौड़ा दिया, मैंने यहाँ क्या किसको नहीं दौड़ा दिया, मैं तो वो ब्रह्मा को सरस्वती के पीछे दौड़ा दिया, मैं तो कामदेव हूँ, और ये कहाँ रहे शिव, मैं तो सब कुछ भी कर सकता हूँ। कामदेव ने अपने 5 बाण लिए, अब बढ़िया 5 बाण लेकर के चल दिए। अब 5 बाण पता है, उद्दीपन, सम्मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, पुष्पधनमा, कामदेव लेकर के जैसे अपने बाण लेकर के चला ना, पहुंचा भोलेनाथ तो बैठे थे। भयऊ देखिए क्या, कामदेव का बसंत उसका सहयोगी, अकेले भी नहीं गया, अपने सहयोगी बस अंत। फिर इसके बाद कोई मौसम भी इतना सुंदर नहीं है, बस अंत, ये तो वेदांत है। जैसे बस अंत, अंत होना ही है, वो जानता भी कि मरेंगे, ये भी पक्का है। जैसे जाता है तो भयऊ काम बस जोगी से तापस, पावरों की को कहे, देख चराचर नारी में जो ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलो कहीं पुरुष जो जग पुरुष अबला मई, दो दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कुंद कौतिक अयमा। 2 घड़ी, 1 घड़ी 45 मिनट की होती है, 90 मिनट, यानी ऐसा काम का गोस आया, जोगिता, अरे मनुष्यों की क्या कहे, क्या काम का जब आगोश आया है, भयऊ काम बस जोगी तापस, मनुष्य की क्या कहे। देखई चराचर नारी में, जो सीए राम में सब जग जानी, यानी जो जोगी तपस्वी देख रहे हैं पूरे संसार चराचर को, वो भी देखने लग गए। देखई चराचर नारी में, उन पुरुषों को पुरुष स्त्री दिखते थे, स्त्रियों को स्त्रियां पुरुष दिखती थी। देखई चराचर नारी में, जो ब्रह्म में देखत रहे, अबला बिलोक पुरुष, अबला पुरुष देख रही है, किस पुरुष को पुरुष नहीं, स्त्री ही पुरुष नजर आ रही है, ऐसा काम का होता है। अबला बिलोक पुरुष जो जग पुरुष है अबलामयी, अब पुरुषों को पुरुष स्त्रियां दिखने लगे, ये स्थिति हो गई। 2 दंड भरी ब्रह्मांड भीतर काम कुट कौतुक अयम, वो है घरिमा कौतुक है, एक वहां कौतूहल हो गया, एक चमत्कार हो गया। जब पूरा चराचर आगोश में आ गया तो एक कौतुक हो गया। वहां कौतुक क्या हो रहा है, वो है घरी मां कौतुक भयऊ, जब लग काम शंभु पे गया, कहां गया, शंभु पे गया। सीधे जैसे शंभु पे गया, शंभु तो बैठे सौरव पल्लव मदन बिलोका, सौरव पल्लव मदन बिलोका, पूरा मौसम बना करके, बढ़िया मौसम एकदम बसंत है। सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयऊ को प्रकाप्य उतरे लोका। तब शिव जी समझ गए, तब शिव 30 है। अब आप विचार करिए, यहां जितने लोग बैठे, 3 आंखें किसके किसके, हाथ खड़े करें,
किसी के नहीं। पक्का ना? अब विचार करिए कि भोलेनाथ ने यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आप सबके पास तीसरी नेत्र, कोई भी अंधे नहीं है, सबके तीसरी नेत्र है, सिर्फ अज्ञानता के कारण हम अपनी तीसरी नेत्र से देखते नहीं है। क्या कह रहे हैं? वेदांत में है, विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भागच्छयो चाश्रये धेनु काम दुधा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीयं च सा सत्कारायतनम कुलश्च महिमा रत्नैर बिना भूषणम तस्मादन्नमोच सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। अब आप विचार करिए कि जैसे कामदेव ने बाण चलाया तो भोलेनाथ ने क्या पहले आंख को अपने खोला है कि पहले देखे हो फिर विचार किया? नहीं नहीं, इसको तीसरी नेत्र से भस्म करना है। भोलेनाथ ने, आप इसको ऐसा समझेंगे जल्दी समझ में आएगा। कोई कभी ना आपसे बात करता रहा हो, आज बात करता है या करती है, ठीक है ना? अभी तक मिलता रोज था, मिलती रोज थी, ना कभी नंबर मांगा ना कभी बात किया। आज ये नंबर मांग रहा है, आज ये नंबर मांग रही है, फोन नंबर मांग रही है आज के वर्तमान स्थिति की। और ये अभी तक हमसे कभी बात नहीं किया, आज बात करना चाह रहा है। क्यों बात करना चाह रहा है? अपनी विवेक रूप तीसरी नेत्र से आप एकांत। आप कोई शादी के लिए लड़का लड़की देखने जाइए, फिर वहां लड़के वाले बोलते हैं कि आप घर में विचार करिएगा। अब विचार करके 2-4 दिन का टाइम लेते हैं, तत्काल फाइनल नहीं हुआ, कहीं कोई भी बोले, कहते हैं कि फिर बताएंगे। अरे तुम तो देख लिए थे, बोले चित्र तो देखे, चरित्र तो अभी विवेक से देखेंगे ना। तब जा करके विचार करते हैं। कहां विचार करते? अपने आप से। विश्वामित्र ने तो कहा भी है कि मैं चिंतित हूं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हर बिन मरहिन निश्चर पापी। मैं, अरे तुम तो अलग स्वर्ग बना लिए थे, तुमको क्या चिंता है? विश्वामित्र ने शंकु के लिए अलग स्वर्ग नहीं बना लिया था, उनको क्या चिंता थी? जो अलग स्वर्ग बना सकता है तो मार सकते। बोले आज कर ली, कल का? बोले कल का मतलब? बोले अभी तक 2 ही लोग हैं, मैं हो गया और यहाँ वशिष्ठ जी हो गए, 2 ही ऋषि हैं, और हमको कल की चिंता है। बोले कल की मतलब? बोले कलयुग की। तो बोले कलयुग की क्या चिंता है आपको? बोले आज तो मारीच और सुबाहु ताड़का इत्यादि ये तो सब दिखते हैं, मूर्तिमान हैं, बड़े बड़े दांत, बड़ी बड़ी पूंछ, बड़े बड़े सींग दिखते हैं, लेकिन कल नहीं पता चलेगा, कलयुग में नहीं पता चलेगा कि मारीच और सुबाहु कौन है। तो बोले कैसे पता चलेगा कलयुग में? तो बोले कलयुग में पता चलेगा कि एक शामली एक शहर होगा, उस शहर में महाराज जी कथाकार होंगे, उनके बहुत सारे प्रेमी होंगे, उनमें से कोई अनन्य प्रेमी होंगे। अब वो अनन्य प्रेमी होंगे तो चाहेंगे रोज सत्संग हो, रोज कथा पूरे शामली में कहीं ना कहीं चलती रहे। तो जैसे मान लीजिए वो भी सोचे कि चलो हम 4 लोगों से इस बार सब सामूहिक करेंगे तो नैमिषारण्य बन जाएगा। हम अकेले कर सकते हैं, लेकिन सामूहिक करने से इसका 10 गुना फल मिलता है। अगर आप सब लोग चंदा करके कोई प्रोग्राम करें तो नैमिषारण्य बन जाता है, ऐसा वेदांत कहता है। 8 वैकुंठों में एक वैकुंठ नैमिषारण्य है। मुक्ति नारायण, बद्री नारायण और पुष्कर, नैमिषारण्य, 4 इधर है, 4 साउथ में है। तो ताद्री, वेंकटाद्री, श्रीरंगम, श्रीमुष्टम। पृथ्वी में 8 भू वैकुंठ हैं, तो 4 उत्तर में, 4 दक्षिण में है। जहां वेंकटाद्री में भगवान बालाजी प्रत्यक्ष है, रंगनाथ भगवान रंग जी में है, बाकी आप सब प्रत्यक्ष तीर्थों में जाते हैं। तो यानी जैसे कलयुग में कैसे पता चलेगा मारीच और सुबाहु कैसे है? तो बॉबी ने जाकर के चंदा इकट्ठा करना चालू किया। तो जैसे निकलते ना मोहल्ले से तो 4 लोग मिले, तो महाराज जी पता कैसे पता चलेगा, ऐसा बोल रहे। बोले भाई एक काम करिए, अभी ना करिए, एक पड़ोसी अभी ना करिए, थोड़ा 2 महीने पीछे करिए, अभी मेरे को टाइम नहीं है। जबकि वो क्यों मना कर रहे हैं कि हमें कुछ देना पड़ेगा, तो अभी ना करिए, अभी टाल देते हैं। एक बंदे गए तो बोले अभी अगले महीने तुम किए तो फिर आ गए, ठीक नहीं है, मतलब जब देखे तो करते ही रहते हो। एक के पास था नहीं, बोला बहुत बढ़िया है, चलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ, चंदा इकट्ठा कराता हूँ। चल दिया चंदा इकट्ठा करने के लिए। कुछ शरीर से तुलसी कहे पुकार के, सुना हूं सकल दे कान, भूमि दान राजदान ते बड़ो दान सम्मान। यानी नहीं है, यानी कहते हैं कि दान दान दान, तुलसी
हम नहीं बोल रहे। कौन बोल रहा है? तुलसी। तुलसी जानते हैं कौन है तुलसी? यही पौधा पेड़ यही ना? नहीं, तुलसी तुम क्या कहे? तुलसी तुम, राम तुल्ला, तुल ला से लक्ष्मण, सी से सीता। राम जी पुकार पुकार कह रहे लक्ष्मण और सीता से कि आप सावधान हो जाओ। तुलसी कहे पुकार के, यानी तुम राम कह रहे पुकार के, सुनो सकल दे कान, भूमि दान राजदान ते बड़ो दान सन्मान। बोले आप कितना सरल हो। यहाँ आप कहते सरल कितना हो, तो बोले मैं नहीं, आप ही सरल हो। वाम भाग दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, सारा ला, सा से सीता रा, बीच में रा है, सारा ला, किस रा बीच में है राम, सा सीता ला लक्ष्मण, सरल। जिसमें आप कितना पैसा कमा लो, जाओ खरीद लाओ, मिलेगा सरल कहीं किसी दुकान में? नहीं ना। ये तो महाराज की कृपा होगी तभी आपके अंदर सरल विद्यमान हो सकता है। नहीं, बाजार में मार्केट में मिलने वाली चीज नहीं है। हम सब मरे हुए यहाँ मरने को आए, इसलिए तो इसका नाम मृत्यु लोक है। नहीं अमर लोक ना नाम होता। मृत्यु जन्म बदाम वीरा देहे न सहजायते। हम पाप करेंगे तो मरेंगे, पुण्य करें तो मरेंगे, ना पाप करें ना पुण्य करें तो मरेंगे। हम यहाँ मरने ही तो आए हैं। अरे भैया मरने जब आए हैं तो सुगम कर ले यात्रा, अच्छी हो जाए, मरना अच्छा हो जाए, अंत अच्छा हो जाए। यही नहीं, अंत जब शुरू अच्छा होगा तब ना अंत अच्छा होगा। ऐसा थोड़ी है कि अब हम शुरू हमारा पूरा फिर अंत अच्छा होगा, बिल्कुल भी नहीं। हमारे शुरू से ही जब लगन लगेगी तब अंत में फिर राम आएगा। तब विद्या नाम नरस कीर्ति तुला। विद्या तीसरा नेत्र है, विवेक है। सब्जेक्ट में ही चलते बहुत फिसल जाते हैं। तीसरा नेत्र है विद्या। विद्या नाम नरस कीर्ति तुला। भागच, जब भाग नष्ट हो जाता है, साथ साथ छोड़ देते हैं तो क्या काम आता है? मारी सुबाहु को जान लिए कि नहीं जाने हैं? यज्ञ इत्यादि में कोई मना करे तो समझ लो मारीच और सुबाहु है ये मूर्तिमान मनुष्य के रूप में। और कथा भागवत को चल दे तो समझ लो संत है। ये हम नहीं बोल रहे, ऐसा संत जन कह रहे हैं, ऐसा विश्वामित्र जी कह रहे हैं। जैसे अब तीसरा नेत्र विद्या विवेक। आप देखिए विद्या नाम नरस कीर्ति तो भाग अच्छे हो, जब भाग नष्ट हो जाता है। धेनु काम दुधा रतिश चली रहे। अब यहाँ जैसे कामदेव को जला दिए, कामदेव का विचार किए विवेक से भोलेनाथ ने, जब शिव तीसर नयन उगारा। पहले महाराज जी ऐसे धीरे धीरे उगारे होंगे विवेक से देखे होंगे कि भैया कोई तो है, आज तक ऐसा नहीं उत्पात मचाया है, कोई तो है। और सीधे पहले से मौसम बना के अपने विवेक से तीसरी नेत्र खोले होंगे कि जाओ भस्म कर दिए। यानी अपना पहले ही सीधा ये नहीं किया तो मेरे को फोन क्यों कर रहा है, तू कौन है, कोई वार्तालाप नहीं करना, सीधे दोबारा आनंदा फोन करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। अब दोबारा मिस कॉल नहीं आना चाहिए। क्या नहीं तो पहले अच्छा तुम कौन हो, क्यों फोन कर रहे हो, किस लिए हो, कहाँ मिले थे। अब धीरे धीरे आप बात बढ़ाओगे तो कोई ना कोई बात चित्त पे चिपक सकती है। इसलिए अगर आप अपने विवेक को लगा करके तत्काल वहां पे कि मेरा इससे कोई काम नहीं है, होगा भी तो हमारे घर में लोग हैं वो करेंगे, जब उनसे नहीं होगा तब देखेंगे। इसलिए यानी यथार्थ में जो है तो तीसरी नेत्र क्या है? विद्या। विद्या जब सब कुछ नष्ट हो जाता है, जब सब नष्ट हुआ तो कौन काम आया? विद्या। नेत्रम तृतीयम से सत्कार है, सत्कार का मंदिर है विद्या, कुल की महिमा है विद्या। रत्नैर बिना भूषणम, बिना सोने चांदी का आभूषण है विद्या। रत्नैर बिना भूषणम तस्मात् मोक्ष सर्व विषयम विद्याधिकारम कुरु। यानी सब कुछ छोड़ करके आप विद्यावान बनिए। और जब विद्यावान बन जाएंगे तब फिर समाज विद्वान नहीं बनना है, विद्यावान बनना है। विद्वान बनेंगे तो अहंकार आएगा, विद्या का अहंकार हो ही जाता है। मैं मेरे से अच्छी ड्राइंग कोई नहीं बनाता है, ले इसी का आ गया। मैं जितना अच्छा भोजन बनाती हूँ ना आज तक कोई नहीं बनाता है, ले इसी का अहंकार आ गया। मैं जैसा कर ले अहंकार आएगा। और जो विद्यावान हनुमान जी थे ना, विद्यावान गुणी अति चातुर, हे स्वामी हे प्रभु, जाकर के बोले थे रावण को, ब्रह्मा स्वयंभू चतुरान नोवा रुद्रस्त्रिनेत्रा त्रिपुरांत कोवा ज्ञातुम सयज्ञम युधिराघवस्या। हे रावण खबरदार, तू क्या समझता है
कोई नहीं टिकेगा उस राम के सामने। जाकर के हनुमान जी लंका में ललकार ललकार के कह रहे कोई नहीं टिकेगा। ब्रह्मा स्वयंभू चतुराननोवा, ना तो ब्रह्मा ना त्रिपुरारी, रुद्र स्त्रीनेत्रा त्रिपुरांत कोवा, ज्ञातुम सयज्ञम युधि राघवस्या, मानसो राघवो राजन, सुग्रीवो न च देवोयम यच्छो न च राक्षसा। आप क्या समझते हैं सुग्रीव देवता है? नहीं, सुग्रीवो न च देवोयम यच्छो न च राक्षसा, न यक्ष न राक्षस है। बोले तो मानुष, तुम राम को क्या समझ रहे हो कि देवता है? नहीं, मनुष्य है। तुमने वरदान पाया है ना, मांगा है ना, बानन मर जात दुई बारे। तो राम मानसो राघवो राजन, ए रावण दशकंधर, जो राम है मनुष्य है। मानसो राघवो राजन, असुग्रीव हरीश्वरा। असुग्रीव हरि यानी बंदर, हरि माने परमात्मा भी होता है, हरि माने हवा भी होता है, हरि माने बंदर भी होता है। हरीश्वर, हरि यानी बंदरों का राजा है। सुग्रीव हरीश्वर तस्मात् प्राण परित्राणम। ओए राजन, कैसे अपने प्राण की रक्षा करोगे? तस्मात् प्राण परित्राणम कथम राजन करिष्यसि, तुम करोगे कैसे? ये है देना, दे दो अभी, मैया को दे दो, लंका अटल राज तुम करो। मोरे कहे जानकी दीजिए, लंका अटल राज तुम कीजिए, मेरे कहे दे दो। जो देना जानता ये है विद्यावान, अपने लिए कुछ नहीं। देना देना, तुमको मैं लंका दिया और वहां मैया को दिया, दे दो, मेरे को नहीं चाहिए। दास हो हम कौशलेन्द्रस्या, मैं तो बस उनका एक दास हूं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। तब विद्या, सब कुछ छोड़ करके क्या बनिए? विद्यावान। जैसे शिव जी ने कामदेव को भस्म किया, कामदेव भस्म हुए तो पत्नी को पता चल गया, ले जो जैसे जोगी तो बड़ा खुशी है, बहुत बढ़िया हुआ, ये तो भैया माला लिए बैठे थे, दौड़ा दिया, ये कामदेव बहुत बढ़िया, अच्छा भस्म कर दिए। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भाई। जोगी अकंटक, वाह वाह वाह, जय हो जय हो जय हो भोलेनाथ की, जय हो काशी विश्वनाथ की, जयकारा लगाने लग गए। जोगी अकंटक, वाह, ये कंटक खत्म हुआ। जोगी अकंटक भये पति गति सुनत रति मूर्छित भाई। अब पति की गति वो हो गई कि हमारे स्वामी गए, मूर्छित हो गई। रोदति बिदति बहुभांति करुणा करत शंकर पै गई। रोती हुई बिलकती हुई अबला एक स्त्री कर क्या सकती है रोने के सिवा? रोदति बिदति बहुभांति करुणा करत शंकर पै गई। आशुतोष कृपाल अबला निरकर, बोले सही, वो बोले स्त्री है, रो रही है तो दया तो आ ही जाएगी। और स्त्रियों को ऐसा नाटक तो समझते हैं ना, अबे कई दिन कथा करनी है ना, अबे कई दिन कथा करनी है, तो ये बात बोलना ठीक नहीं है। गोविंदा तो क्या कहते हैं कि जो, हाँ भैया ऐसा बोलेंगे तो फिर है ना, हाँ कल से आपने कह लिया था, हाँ ऐसा ना भैया, हम तो अपने को नहीं, अब महान आप लोगों को मानते हैं जो हमें सुन रहे हैं। अगर अभी आप लोग करें तो किसी से प्लेयर को सुनाएंगे, यानी सीधा सा है कि श्रोता महान होता है, ऐसा हम सोचते हैं। तो जैसे जो क्या भोलेनाथ ने क्या बोला, दे दिए वरदान। बोले क्या वरदान दिए? बोले तेरा पति अनंग होगा, तब सर्वत्र विद्यमान होगा। जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रोदति बिदति बहुभांति करुणा करत शंकर पै गई। आशुतोष कृपाल अबला निरक्कल, बोले से क्या बोले? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, अब वचन अन्यथा होए न मोरा। यानी मेरा वचन जो है खाली नहीं जाएगा, तब तक के लिए बता दिए। बाबा सब देवता लोग भी देख रहे, बाबा बहुत बढ़िया हुआ, अब तो ये वरदान दे दिए तो कुछ गुस्सा इनकी कम हो गई, तो देवता तत्काल आ गए। और जैसे देवता लोग आए और देवता आकर के विनती करने लग गए, तब देवताओं की भी मतलब अब जो है तो तब तक राम जी भी आए, हाथ जोड़े। और जैसे राम जी ने हाथ जोड़, अरे प्रभु ये क्या कर रहे हैं? समझ गए ना, हाथ जोड़ने को जुड़ जाइए। हाँ क्या कह रहे हैं? जुड़ जाइए।
बस इशारे इशारे में बातें हो गई कि जुड़ जाइए बस, और हम कुछ नहीं मांगना चाहते हैं, हो जाओ तुम दोनों एक। वहां तब कर रही हैं वो, यहाँ आप हैं, जुड़ जाइए। बोले ठीक है, कभी अवसर आएगा तुम भी। राम जी ने, भोलेनाथ ने सोचा ठीक है, माता पिता प्रभु गुरु की वाणी बिना विचार करे सुन जानी, इनमें कोई विचार नहीं करना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कभी अवसर आएगा, इनका वियोग होगा तो हम जोड़ दें। फिर यहाँ सीता, फिर हनुमान जी वही भोलेनाथ बन के आए, कहीं हम बराबर, हम उधार नहीं रखते। समझ में नहीं आया। जब कभी अब शिव जी सोचते हैं कि राम जी कभी जब वियोग होगा, आज हमको मिला रहे हैं पार्वती से, फिर इनको हम मिला देंगे सीता से। वही फिर यहाँ आते हैं कि आज हमें मिलाए तो कल हम मिला देंगे। अब भोलेनाथ जो है तो हाँ कर दिए शादी के लिए। अब भोलेनाथ जब हाँ कर दिए तो भोलेनाथ के जो गण लोग हैं तो कहने लगे कि आपने शादी के लिए हाँ कर दिया। बोले हाँ। अब राम जी बोले तो करना पड़ता। तो बोले आप शादी के लिए हाँ कर दिए इतना जल्दी, घर में कुछ है नहीं, घर में कुछ है भी नहीं, हाँ कर दिए। तो भोलेनाथ ने पूछा घर है? भोलेनाथ ने पूछा कि घर है? तो बोले नहीं, घर तो नहीं है। जब घर नहीं है, अब हम कहते हैं आप दुकान में जाइए, ये एसी दे दो, टीवी दे दो, फ्रिज दे दो, कूलर दे दो, शक्कर दे दो, ये दे दो, वो दे दो। और जब बोले भैया जेब में है, नहीं जेब में नहीं है। तो फिर बताओ कि मतलब जो है तो जैसे कह टाइम हो जाओ अयो रामा गोविंदा 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 कैसे गोविंद। अब हम यानी समास गति से चल के जल्दी कर देते हैं, विवाह तो हो जाए, है ना। गोविंदा 10 मिनट दे रहे ना। हाँ गोविंदा। जैसे क्या बोल रहे थे? हाँ आप सुन रहे थे, कहीं कहीं पे किया जब नहीं सुनते हैं तो, है ना। तो जैसे भोलेनाथ है शादी के लिए हाँ कर दिए। अब शादी बोले ठीक है, कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, निमंत्रण तो भेज देते, लिख करके निमंत्रण तो देना पड़ेगा। तो बोले अपने कोई नात नहीं है। क्या नात भाई हैं? तो बोले नहीं। तो बोले फिर निमंत्रण किसको देना? अपना तो एक ही नात है भैया, नाता एक राम जी से दूजे नाता तोड़ दे। अपने तो रिश्तेदार एक ही हैं, राम जी हैं, तो वो तो बोल ही गए हैं कि शादी कर लो, तो आ ही जाएंगे। जबकि मधु वैशाख मास की पंचमी को विवाह तिथि वेदांत में निर्धारित है, लेकिन हम लोग मनाते हैं शिवरात्रि के दिन की विवाह हुआ है, जबकि वैशाख में हुआ है भगवान भोलेनाथ का विवाह। वेद में तो यही वर्णन है। तो जैसे बोले ठीक है, अब तो शादी के लिए तैयारियां चालू हो गई। अब तैयारी तो चालू हो गई, लेकिन देवता लोग अपना वाहन सजाने लग गए। धर्मराज अपना, यमराज अपना भैंसा सजाने लगे, इंद्र ने अपना ऐरावत को खूब झुलरी लगाने लग गए। भगवान नारायण गरुड़ को बढ़िया पट्टा पहनाए और वहां बढ़िया घंटी फुग्गा लगाने लग गए, भाई बारात जाना है। यहाँ भोलेनाथ विचार कर रहे हैं कि गण लोग पूछते कोई सजाने नहीं आएगा क्या है आपको? अब भैया बोले अब तो भैया सब लोग कोई तो आ ही नहीं रहा, बात तो सही है, सजाने कोई नहीं आया। तो विचार करते हुए बैठे हैं, शाम हो रही है। अब आजकल तो लोग ब्यूटी पार्लर चले जाते हैं, हाँ वो है ब्यूटी पार्लर है, लेकिन उस टाइम ये सब था नहीं। भोलेनाथ के गण लोगों ने सोचा सरकार कि अब हम ही सजाए, कोई नहीं आएगा, जो रहेगा वही ना करेगा। तब वो बेचारे कभी कोई ब्यूटी पार्लर तो गए नहीं थे, उनको पता नहीं था कि सजाना कैसे है। तो सोचे प्रभु ठीक नहीं है, चलिए शिवै शंभुगन करई सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर समाया। अब वो क्या करते हैं, अब ऐसा विचार करें आप कि जैसे सर में बाल बहुत है,
है ना। सर में बाल तो ज्यादा है, अब प्रचुर मात्रा में बाल उगते हैं सर में, उगते हैं ना, और प्रचुर मात्रा में विचार भी उगते हैं सर में। देखिए एक एक कड़ी में भोलेनाथ ने जैसा संदेश दिया है, तो बोले पहले जब अगर दाम्पत्य जीवन में जाना है तो पहले विचारों में कंट्रोल करिए, अपने विचारों को समेटिए और विचारों को समेट करके जूड़ा बना करके बांध लीजिए। जब तक अगर अपने विचारों में आप कंट्रोल नहीं करेंगे, नहीं बांधेंगे, तो गृहस्थ जीवन आपका उजड़ जाएगा, आपका विचार बिखर जाएगा। इसलिए पहले आप अपना विचार, जैसे संत जन अपना पति परमात्मा को मानते हैं और जूड़ा बांध लेते हैं, उसी तरह भोलेनाथ अपना पति तो राम को मानते हैं और जूड़ा बांधते हैं संसार को दिखाने के लिए। जैसे माता लोग पति को सब कुछ मान के जूड़ा बांध लेती है, जैसे संत जन स्वामी को, राम को मान करके बांध लेते हैं। शिवहि संभुगन करे सिंगारा, जटा मुकुट, जटा का ही बांधते बांधते बढ़िया सुंदर सा मुकुट बन गया। बोले अगर राम जी से आपका नाता है ना तो कुछ मुकुट ही मांग लेते, एक सोने का मांग लेते थे, इसका कहने मांग के बनेंगे बर तो बराबर हो जाएंगे। अरे मांग के कोई बर बनेगा तो जल्दी बराबर हो जाएगा। तो बोले ठीक नहीं, हमको मांग करके बर नहीं बनना है। तो बोले ठीक है, जटा मुकुट आई। अब मोर मुकुट के ऊपर लगता है ना, तो बोले अब इसके ऊपर के लिए तो मांग लीजिए बढ़िया सुंदर सा, फिर उसको शादी के बाद गंगा में बहा दिया जाता है। बोले नहीं नहीं नहीं, हमको तो भैया वही जो हम धारण कर ले, जिसका भार हम अपने सर में धर ले और फिर उसको बहा दे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। यानी आप वही चीज धारण कराओ जिसको फिर धरी रहे हो, ये नहीं कि बहाना पड़ जाए। तब फिर विचार किए क्या करें। तब गण लोग जाते हैं, जाते जाते एक जगह देखे कि सर्प लोग बहुत खेल रहे हैं। बोले जो 5 इंच से 10 इंच के हो सब लोग आ जाओ, मतलब जल्दी आ जाओ। सब 5-10 इंच के जितने थे सबको लिए और सबकी मुंडी पकड़ करके एक में बांधे और ला करके बना दिए। बोले अब तुम लोग अपना फन फैला लो, क्योंकि इनको उतारना नहीं पड़ेगा। अब इसमें दूसरा रूप ये भी दे रहे हैं कि हम संसार में बसने जा रहे, फंसते नहीं, काल सर पे है याद रखना। भोलेनाथ ये भी कह रहे हैं काल सर पे है याद रखना। ऐसा नहीं कि आप जो है तो निर्द्वंद चले जाओ कि हम संसार में बस गए, नहीं, फंस नहीं जाना, सिर्फ बसना है। याद रखना सर, काल ब्याल मुखाग्रास भागवत में है, ताशनीना से हे तबे, यानी सीधा सा काल के गाल में हम बैठे हुए हैं। अब तो भैया जटा बन गया। अब करकोटक इत्यादि बास्कु इत्यादियों को एक एक सर्प का नाम है, जो कुंडल में है, जो बाजू बंदों में है, जो जनेऊ है तो बास्की का जनेऊ बनता है, करकोटक का बाजू बंद बनते हैं। यानी एक एक सर्पों का अगर वर्णन करें तो काफी टाइम जाएगा। ऐसा करके भोलेनाथ का अब बारी आती है भस्म की, भैया क्रीम पाउडर की। अब क्रीम पाउडर जब लगाना है तो क्रीम पाउडर जो है तो कहाँ लगे, कैसे लगाए। तो बोले एक बात बताते हैं, भगवान भोलेनाथ की भस्म क्यों चढ़ती है पता है? आप लोग जानते हैं भस्म क्यों चढ़ती है? ठीक है, भगवान भोलेनाथ एक बार जा रहे थे माता पार्वती के साथ। तो लोग जब अर्थी समझते हैं ना, हैं? अर्थी किसको बोलते हैं? मुर्दे को, पक्का ना? उसको अर्थी क्यों कहते हैं? मरे तो हमारे पिताजी थे तो पिताजी पिताजी बोलते, पिताजी को ले चल रहे हैं, लेकिन क्या बोलते हैं? अर्थी लाओ, अर्थी लाओ। क्योंकि जीव और आत्मा, जीव एक नहीं हो गई, पूरा सुने, जीव और आत्मा, यानी ऐसा 3 में जल्दी समझ में आ जाएगा। हम 3 के रूप सामने रखते हैं, अर्जुन कृष्ण रथ, अर्जुन कृष्ण रथ, जीव आत्मा, जीव रूपी अर्जुन, आत्मा रूपी कृष्ण और रथ रूपी शरीर। जब जीव और आत्मा शरीर से निकल जाता है, यानी रथी और सारथी निकल गया, तो ये हो गया अर्थी, अर्थहीन। इसलिए शरीर को हम बोलने लगते हैं अर्थी।
समझ में आया कि पुनः रिपीट करें? गोविंदा। अब जैसे अर्थी लेकर के जा रहे थे, अब पीछे बोल रहे थे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। भोलेनाथ ने देखा भैया तो अपनी टीम के लोग लग रहे हैं, राम राम सत्य है, राम राम। भोलेनाथ भी पीछे हो लिए, बढ़िया राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। राम राम सत्य करते करते जब चले गए, अब जब अग्नि लगाने लगे, जल गया। आपस में वहां जो बैठे थे तो एक दूसरे को इशारे में बुला देते हैं कि यहाँ आइए। माँ तुमको कैसे पता चला, कब मरे? अरे कुछ ने कहिए, हमको तो वो फोन कर दिए थे। अरे आज भर की छुट्टी थी, इसको मरना था तो आज ही मर गया। अरे पता होता हमको तो दुकान खोलना था। तीसरा बोला कुछ ने कहिए बिजली का बिल जमा करना था, रखा है, और हम आकर के यहाँ फंस गए। अरे यार मरना था तो संडे को मर जाता, एक तो और बात हो गया। आज जो है तो एक छुट्टी मिलती थी वो भी। यानी ऐसी ऐसी चर्चाएं जो है तो लोग करते हैं सरकार। तो वो क्या भोलेनाथ ने सोचा कि यार ये लोग तो अभी तक बोल रहे थे राम राम सत्य है, कहते मकान दुकान सत्य है, बिजली का बिल सत्य है, ठीक नहीं है, चलो चलते हैं। जिसके कारण सत्य था, जब उसके पास गए तब तक वो जल चुका था। तो बोले भाई तू तो जल गया, यहाँ तो मकान दुकान सत्य है, चल तेरे कारण ही ये लोग राम को जाने, तो मैं लपेट लेता। उठा करके भस्मी ऊपर लगा दिया, राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। उसी धूल भस्मी को अपने ऊपर ले लेते, चिता भस्म लेते। जैसे ठाकुर ने, क्योंकि भगवान भोलेनाथ पता है कितने गोरे हैं, कर्पूर के समान, कर्पूर गौरव करुणावतारम, वो तो कर्पूर के समान है। जैसे अब तैयार हो गए, बढ़िया सज गए, अब जब खड़े हुए, समझ गए ना भैया नीचे कछु है नहीं, तो बड़ लोगों ने कहा कि नीचे का क्या करें? तो बोले ये तो बात तो सही है। तो बोले अगर आपकी इजाजत हो ना तो बाघंबर लपेट देते हैं, क्योंकि गृहस्थियों के यहाँ चलना है, ऐसे चले तो अच्छा नहीं लगेगा। तब बाघंबर बोले तो जंगल का राजा होता है ना शेर, हैं? अब वो भी अकड़ा हुआ बाघंबर था, सूखा हुआ तो अकड़े रहेगा ना। तो बोले ये बहुत अकड़ता था जंगल में, यहाँ से एक सीख ये भी मिल रही है, ये बहुत अपने को समझता था। आज भोलेनाथ को लपेटे और एक सर्प को लेकर के गांठ लगा दिए, बेल्ट लगा दिए एक सर्प से। अब जो है ये स्थिति तो उस राजा की हो गई जो जंगल में दहाड़ रहा था, देखो बांधा पड़ा हुआ। अब बोले कि चलो गाड़ी कार तो मांगी लेते, नहीं नहीं नहीं, पहले बोले ना कार मांग के बेकार होएगा, बर मांग के बर बनना है, अगर तो बराबर होगी। तो इसलिए मांगना नहीं है, अपना बैल ही ठीक है। अरे भैया धर्म में जाना, धर्म से ही जाना, कार धर्म से करना। अब बोले ठीक है ब्रसम में, अब बज गए ये सब करते 5, और जब 5 बज गए तब देवता लोग भी आने लग गए, देख करके दूर दूर से ही देख रहे कि इनका तो एकदम तैयारी बड़ी अटूट चल रही है। और जैसे ब्रसम में बैठे तो ऐसे नहीं बैठे, बैल का जो मुंह है तो पीछे, और पीछे को मुंडी करके बैठे। बोले प्रभु ऐसे क्यों बैठ रहे? बोले हाँ हमारे राम जी पीछे पीछे रहेंगे, यहाँ हमारे भूत प्रेत ये सब नाचेंगे, हम उधर मुंह किए रहे तो हम देखेंगे कैसे, इसलिए हमें जो है तो भैया देखना भी है। तो अब जो है तो बैठ गए, अब चल दिए लेकर के बारात चल रही है, देवता लोग दूर दूर से भैया। अब तो पूछो मत ही, चलते हैं महल में, साठ कर पीछा चले महल में। महल में गए तो वहां नारद जी जो है तो पहुंचे मैया सुनैना के पास। जैसे वाह वाह वाह, नारद की जय हो, नारद की जय हो। नारद बोले मैया ये बात बादों में बोलत रहे हो तो ठीक रही, अभी जो है तो कोई बात नहीं है, ये बात तो हाँ। जैसे नारद जी जो है तो इतने में विष्णु आए, ये अरे ये उनके सहपाठी, ओ ऐसा क्या है आप भी, ये उनके सहपाठी हैं। बोले ठीक है, जब इतने सुंदर उनके मित्र हैं तो और सुंदर होंगे। थोड़ी देर में इंद्र आए, ये नहीं नहीं नहीं, ये तो उनके पानी वानी पहुंचाने वाला काम करने वाले लोग। वो तो वाह वाह नारद की जय। अरे मैया बोले ना कि ये बात तो बाद में कर लेना। फिर इतने में वरुण देव आए तो बोले ये नहीं नहीं नहीं, ये तो पानी पिला के आए होंगे, ये तो
यानी अब नारद जी सोचे कि अब सीधे जो है तो आने ही वाली है बारात, तब तक ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी नहीं 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 नहीं, ये तो उनके बाप लगे, बाप है। बोले अच्छा ऐसा ये बाप? बोले हाँ। पंडित जी गोत्र भी पूछे, नाम पूछे, तो बाप क्या? चतुरानन। कहना अच्छा बाप चतुरानन, बेटा पंचानन है, फिर बेटे का बेटा हुआ सड़ानन, फिर एक चेला हुआ उसका नाम दसानन। ये जो है तो ये भी ऐसा जो है, तो ये स्थिति तो भोलेनाथ की थी। अब जैसे नारद जी बोले मैया हमें तो सब लोग जानते हैं और तो थोड़ा हम बाहर सबसे मिल लेते हैं, तब तक आप हाँ 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 नारद जी चल दिए कि अब तो हो गया। गोविंदा, ये प्रसंग बहुत है। भोलेनाथ का विवाह हुआ, भोलेनाथ की विदाई हुई, बढ़िया तारक सूर्य इत्यादि जो उनका कार्तिकेय पुत्र मारेगा, खूब धूमधाम से शादी ब्याह हुआ। विराम करते हैं, बोलिए लक्ष्मी रमण गोविंदा, ए कुंडलवाड़ा वेंकटरमण गोविंदा गोविंदा। बोलिए शंकर भगवान की जय। मोर मुकुटवंशी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव।